कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। आज जो मैं विषय लेके आई हूँ आपको बता रही हूँ, वो मैं ये बता रही हूँ मानव शरीर। पीछे मैंने बोर्ड पे मानव शरीर कंकाल का चित्र लगा रखा है, जिसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि मानव शरीर के अंदर कौन से नक्षत्र कहाँ विराजमान होते हैं और किस अंग पर उन नक्षत्रों के हिसाब से किस ग्रह, जो नक्षत्र हैं उनके स्वामी कौन से हैं, किस किस ग्रह का आधिपत्य होता है और उस आधिपत्य के कारण वो ग्रह यदि हमारा अच्छा है तो हमें क्या अच्छे फल प्राप्त होते हैं, हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट अच्छा रहता है, और यदि वो ग्रह हमारे लिए अच्छा फल नहीं दे रहा है तो उसके खराब होने से हमारी बॉडी में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रहों के विषय के रोग के बारे में बता देती हूँ, ताकि आपको फिर उन नक्षत्रों से पता करने में आसानी हो। सूर्य क्या होते हैं? सूर्य हमारे मेष राशि के अंतर्गत आते हैं। मैंने पहले अपनी 12-13 वीडियो के पार्ट बनाए हैं, उसमें आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने नक्षत्रों का वर्णन करा है मेष राशि में, जिसमें मैंने बताया कि 9 चरण होते हैं। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, जिसके जो है 9 चरण होते हैं। 9 चरण में हमें क्या कर होता है, उसमें जो है हमारा कृतिका, भरणी और अश्वनी मेष राशि के अंतर्गत, और तीनों के जबकि स्वामी जो हैं वो अलग अलग हैं। कृतिका के हैं सूर्य, भरणी के हैं शुक्र और अश्वनी के हैं केतु। यानी कि हमारे मस्तिष्क के ऊपर इन तीनों का ही अधिकार पाया जाता है। ये मैं राशि के द्वारा आपको बताऊंगी। अब क्या होगा कि सूर्यदेव, यदि हमारी सूर्यदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो इससे हमें क्या है, सिर दर्द, ज्वर और महाज्वर। महाज्वर जो होता है, एक जो सिर पे बुखार चढ़ जाता है वो वाला। और सूर्य क्योंकि हमारी नेत्र की एक ज्योति भी है, दाहिने भाग की, दाहिने भाग में हमारा सूर्यदेव का अधिकार होता है नेत्र की ज्योति पर, और बाएं भाग पर हमारा चंद्रदेव का अधिकार होता है नेत्र की ज्योति पर। यदि हमारे सूर्यदेव खराब हैं, विचलित हैं या कमज़ोर स्थिति में हैं तो निश्चित रूप से हमारे आंखों में भी कमजोरी होगी, सिर में दर्द बना रहेगा और चक्कर, ये सब शिकायतें हमें अवश्य बनेंगी। अब दूसरा आते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव, यदि हमारे चंद्रदेव की जो भी नक्षत्र हैं और उनमें हमारे चंद्रदेव जो है हमारी कुंडली में कमज़ोर स्थिति में है तो उनसे हमें क्या क्या परेशानी हो जाती है। तिल्ली, पांडु, यकृत मतलब कि पेट संबंधी जो भी होते हैं हमारे, आमाशय संबंधी होते हैं, कफ की हो जाती है। और ठंडी वाले, क्योंकि चंद्रमा एकदम जल होता है, वो उसका अपना स्वभाव नहीं होता, गर्मी में आता है तो गर्म हो जाता है और ठंड में आता है तो बर्फ़ की तरह जम जाता है। तो वो उसके सानिध्य में, किस ग्रह के सानिध्य में है, किस पर उसका अधिकार है, दृष्टि है, ये उससे देखा जाता है। लेकिन जनरली कफ, कोल्ड, ये सब शिकायतें जो होती हैं वो चंद्रदेव की वजह से होती हैं। और ये जो पानी की कमी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं, यदि हमारे चंद्रदेव अच्छी स्थिति में नहीं है, खराब है, क्योंकि पानी एक घुलनशील चीज़ होती है जिसमें सब, ये हमारे रक्त के समान एक पानी कहा जाता है। चंद्र और मंगल जो हमारे शरीर के भीतर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं वो चंद्र मंगल ही करते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा नस नाड़ियों में जो ये पहुँचाया जाता है। तो यदि वो दूषित हो जाएं तो फिर जिसे हम संक्रामक कह देते हैं, या वो कह देते हैं संक्रामक रोगी बोलते हैं, जिसे हम कह देते हैं इन्फेक्शन वगैरह जो हो जाना होता है, वो ये सब चंद्रदेव की कारण होता है। तीसरे हैं हमारे मंगल से क्या होता है, यदि हमारे मंगल देव अच्छे नहीं होते, अच्छी स्थिति में नहीं होते, और इनके जो जो नक्षत्र हैं वो हमारे जिस भी अंग में विराजमान होते हैं तो उस अंग पर इफेक्ट गिरते हैं। तो कैसे गिरते हैं? पित्त, वायु, पित्त, जो भी जिसको पित्त की समस्या है कि पित्त बन जाता है खाते, यानी कि उनके अंदर अग्नि की अधिकता होती है, जिससे कारण वो खाते ही वो ठीक से पचाव रस ना बनकर उसका पित्त बन जाता है, वायु रोग हो जाता है। और क्या होता है? कर्ण रोग, कानों का रोग भी मंगल देव की खराबी की वजह से होता है। और क्या होता है? विशेष क्या, खुजली, यानी कि खून में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो एक खुजली की सी बीमारी हो जाती है। किसी के हाथ में, पैर में
या अंगूठों पे, जनरली कुछ पर्टिकुलर पार्टों में, जैसे कहते हैं तलुए में खुजली चलना, बहुत सी शिकायतें आती हैं कि तलुओं में खुजली रहती है। तो ये सब किस कारण होता है? ये सब मंगल देव के कारण ही होता है, और उनके सुधार और उपाय करने से, ये सब मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन अभी ये जान लें। अब क्या आता है हमारा बुधदेव। बुधदेव यदि हमारी कुंडली में या इनके नक्षत्र जो भी जिन पर इनका आधिपत्य है, शरीर के अंदर जहाँ जहाँ इनका आधिपत्य है, यदि बुधदेव हमारे खराब हैं तो उन नक्षत्रों के हिसाब से शरीर के उन पार्टों पे उस बीमारी का प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा? खांसी, कुष्ठ रोग होता है, आंत संबंधी जो रोग होता है वो बुध देवता से होता है। आंतें जो पचाने का काम नहीं करती हैं, जिन्हें डायलिसिस होता है, यह सब प्रक्रिया जो बिगड़ी हुई होती है, यह सब किस कारण होती है? यह बुधदेव के कारण होती है। और क्या होता है? हृदय संबंधी रोग, क्योंकि सांस लेने में, यानी कि जो भी हमारी नसों का कारक जो है वो बुध है। नसों से ही हमारे ऑक्सीजन, खून का संचार, ये सब जो चलता है, नसों के बिना कुछ नहीं। और हमारे शरीर में बहुत सी नाड़ियाँ, नसें हैं कि जिनके बिना, जैसे कहते हैं कि नसें काम नहीं कर रही, इंजेक्शन लगाते हैं या कुछ करते हैं, तो जैसे कहते हैं कि इंजेक्शन नहीं ठहर रहा, नस ढीली हो जाना, जिससे ये हमारे दांत पे, आंत पे, सब पे इफेक्ट गिरते हैं। तो हमारे शरीर में, बॉडी पार्ट्स में बुधदेव का भी एक बहुत बड़ा रोल है। इनके खराब होने से हमें बहुत सारी बीमारियां पड़ जाती हैं। तो ये आप बिल्कुल सरलता के साथ जान सकते हैं। जो मैं बता रही हूँ ये सब आप नोट कर लें या वीडियो सेव कर लें। और जो पार्ट मैं अभी बताऊंगी आपको, नक्षत्र से आप उनके स्वामी से जान सकते हैं कि हमारे शरीर में जो बीमारी है वो किस कारण है, वो किस ग्रह की खराबी के कारण है, तो हम उसके उपाय करें तो उससे हमें क्या लाभ मिल सकता है, ये सब आप जान सकते हैं। अब आ जाते हैं बृहस्पति देव पर। यदि हमारे बृहस्पति देव की अच्छी स्थिति नहीं है तो क्या होता है? कंठ का रोग। कंठ का मतलब, बृहस्पति देव एक हमारी सुषुम्ना नाड़ी के भी द्योतक हैं, यानी कि हमारी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी जो होती है हमारी सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है विशेष शुद्ध रूप से, वो बृहस्पति देव से होती है। और क्या होता है? प्लिया, फोड़ा, फुंसी, गुप्त स्थानों के जितने भी रोग होते हैं, क्योंकि इनकी एक राशि कूलों के नीचे से विराजमान मानी जाती है, यानी कि हमारा नवम भाव जो होता है कुंडली का, वो हमारा धनु राशि के अंतर्गत आके, यानी कि टूंडी से नीचे का जो ये भाग होता है वो हमारा बृहस्पति देव के अधिकार में आता है। और यहाँ की स्थिति जिसकी भी बिगड़ती है इस चीज़ की, चाहे वह औरत हो चाहे वो आदमी हो, वो बृहस्पति देव की खराबी से बिगड़ती है। तो इसीलिए हमें बृहस्पति देव के नक्षत्रों को कि कहाँ कहाँ विराजमान होते हैं और किस तरह से, ये नहीं है पर्टिकुलर वो उसमें ही विराजमान होते हैं, लेकिन राशि के अंतर्गत उनकी राशि यहीं से शुरू होती है। और क्या है हमारे शुक्रदेव। शुक्रदेव क्या करते हैं? हमारे मेद वृद्धि, यानी कि मेद वृद्धि जिसे हम मोटापे का कारण बोलते हैं, मेद वृद्धि, प्रमेह, कर्ण रोग, और शुक्र देवता से भी हमारे कर्ण रोग पहचान जाते हैं, बुध से भी पहचान जाते हैं। मंगल एक शक्ति होती है, ऊर्जा का कारक होता है, जो नव नारियों में, यानी कि जो नस हो गई वो बुध हो गई, उनमें जो खून रक्त दौड़ रहा है वो मंगल हो गया, उसके संग में जो मिलकर ऑक्सीजन और ये सब दौड़ रही है वो चंद्र बृहस्पति हो गई। यानी कि सभी ग्रह एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक दूसरे के बिना इनका कोई काम सिद्ध नहीं होता है, नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी बुध नसें नहीं होंगी तो वो हमारा रक्त संचार कहाँ होगा, और रक्त के अंदर ऑक्सीजन यानी कि बृहस्पति देव का मिश्रण नहीं होगा तो उससे हमारी सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होती। इसीलिए ये सब ग्रह आपस में किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए होते हैं। और कितनी, यानी कि एक तरीका होता है कि 100% में से क्या होता है कि 1%, 10%, 20% जो भी ग्रह खराब होता है तो वो उतनी मात्रा में उसमें इफेक्ट डालता है, विशेष इफेक्ट डालता है जब आकाश मंडल पर ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होती है, या गोचर में, किसी की कुंडली में गोचर में वो गलत जगह पर बैठ जाते हैं, या जहाँ पर उन्हें रोक देना होता है वो उसी स्थान में गोचर कर रहे होते हैं, तो ये इफेक्ट हमारे शरीर के अंदर एकदम बाहर आ जाते हैं। और क्या है? शनिदेव। अब जो शनिदेव हैं, यदि शनिदेव की स्थिति खराब है